नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में कैंडलस्टिक के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और मल्टी कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा। आज से हम उसके आगे की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज से इस सीरीज में हम बहुत से कैंडल मिलके जो चार्ट पैटर्न बनाते हैं, उसी चार्ट पैटर्न के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक जरूर कीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज से हम जो चार्ट पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पहले पैटर्न हम पढ़ेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसे विलियम ओ नील ने इजाद किया था। विलियम ओ नील की एक बुक है हाउ टू मेक मनी, जिसमें इसको डिटेल से समझाया गया है। तो हम आज अपने प्रेजेंटेशन में आज थोड़ी सी उनकी बुक्स में से समरी लेंगे और कुछ नए हैक लेके हम आपके लिए आए हैं, जिसमें जो विलियम ओ नील ने ये चार्ट पैटर्न इजाद किया था, तब की मार्केट की वॉल्यूम और आज के मार्केट की वॉल्यूम, तब की मार्केट की परिस्थिति और आज के मार्केट की परिस्थिति थोड़ी बहुत चेंज हुई है। तो वो क्या क्या चेंज हुआ है और इस चेंज में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, वो भी हम बताएंगे। और सबसे जरूरी बात कि हम आपको प्रो टिप्स देंगे, जो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक बताना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन में हम आपको जो जो चार्ट दिखाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी चार्ट में हमारे बेचने या खरीदने की राय नहीं है। अगर आप किसी भी चार्ट में खरीदी या बेच करते हैं तो उससे पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेंगे। तो हम सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और बाकी की प्रेजेंटेशन सीधे स्क्रीन पे समझते हैं। अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, जिसमें हमने आपको बताया, जैसा कि हमने आपको बताया कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको 1984 में यानी कि 1984 में विलियम ओ नील ने इजाद किया था। इसमें एक कप और उसके बाजू में एक हैंडल टाइप की आकृति बनती है। तो इसे कैसे ट्रेड करना है, कप और हैंडल की क्या क्या खूबियां हमें देखनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एक कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसमें स्टॉक कुछ समय अप जाने के बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाता है और उसके बाद एक कप फॉर्मेशन होता है और कप के बाद फिर से छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखाएगा, जिसमें हमें हैंडल पैटर्न मिलेगा और हैंडल का ब्रेकआउट होते ही हम यहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। कप एंड हैंडल को अगर हमें डाउन ट्रेंड में यानी कि सेलिंग पैटर्न में यूज करना है तो उसे रिवर्सल कप एंड हैंडल पैटर्न कहेंगे, उसे उल्टा देखेंगे। लेकिन ज्यादातर कप एंड हैंडल को ही हम ट्रेड करते हैं, रिवर्सल कप और हैंडल को ट्रेड नहीं करते। वो क्यों नहीं करते वो हम आपको बाद में बताएंगे। कुछ कीवर्ड हैं जो हमें कप एंड हैंडल के लिए याद रखने हैं, जैसे कि ये जो कप है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वो यू शेप होना चाहिए, वी शेप नहीं होना चाहिए। उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उसमें हमें वॉल्यूम भी देखना पड़ता है। तो ये सारी बारीकियां हम आराम से सीखेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई कप फॉर्मेशन होता है, इस टाइप का कोई कप का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पहले ट्रेंड इस तरह से अप ट्रेंड में होगा, फिर यहां पे एक कप बनेगा और उसके बाद यहां पे एक हैंडल बनेगा। इस टाइप की फॉर्मेशन
होगी। एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न है। अब हमें क्या क्या खूबियां ध्यान में रखनी है, तो ये जो अप ट्रेंड आया है, ये जो हमारा अप ट्रेंड हुआ है, वो कम से कम 30% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 30% होना चाहिए। ये जो अप ट्रेंड है वो मिनिमम 30% होना चाहिए। अब ये जो कप बना है उसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए, यानी कि ये हाई से लेके ये लो तक उसकी डेप्थ क्या रहनी चाहिए। तो जो इसकी डेप्थ है वो 12 से 15% रहेगी। कितनी रहेगी? यानी कि जो अप ट्रेंड है वो 30% अप ट्रेंड आएगा, उसके बाद 12 से 15% वो करेक्शन लेगा। उसके बाद जो हैंडल बनेगा, यानी हैंडल भी अपने हाई से डाउन आएगा। ये कितना होना चाहिए? तो ये 5 से 8% होना चाहिए। कितना? 5 to 8%। तो ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ये विलियम ओ नील ने अपनी किताब हाउ टू मेक मनी में बताया है। अब हमें एग्जैक्ट इसी चीज को देख के नहीं चलना है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई अप ट्रेंड है वो सिर्फ 10% का अप ट्रेंड हो और वहां पे हमें कप एंड हैंडल पैटर्न मिले। मानो कम से कम 30%, यानी कि 50%, 100% अप ट्रेंड हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बताए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये जो उसकी डेप्थ है कप की वो 12 से 15% मिनिमम है। 15 से ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन 10 से कम है तो वो हमारे लिए पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, पैटर्न सही से काम नहीं करेगा, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इसी तरह जो हैंडल की खूबियां है वो भी हमें ध्यान में रखनी है। ज्यादातर हैंडल इतना झुका हुआ नहीं, जितना टाइट रहेगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। इसे हम आगे अपने प्रेजेंटेशन में देखते हैं। लेकिन आपको अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप किसी भी 5 ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, किसी भी 5 ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें भेजिए, तो हम ये पीपीटी आपको अवेलेबल करवाएंगे। या उसके अलावा आप अगर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का डीमैट अकाउंट का ओपनिंग लिंक दिया है उससे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसका क्लाइंट आईडी आप हमें स्क्रीनशॉट पे भेजते हैं, तो भी हम आपको प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे, जिसको आप बाद में आराम से पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको कप और हैंडल की विशेषताएं बताई, उसे ट्रेड कैसे करना है वो भी ये प्रेजेंटेशन में लिखा है। यानी कि सारी चीजें मैं भी पढ़ के आपको नहीं सुनाता हूं, वो आप प्रेजेंटेशन लेके आराम से पढ़ सकते हैं। उसकी खूबियां ही सिर्फ आपको अभी दिखाता हूं। ये कप एक क्लासिकल कप और हैंडल का एग्जाम्पल है। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ उसकी जो अप ट्रेंड की मूवमेंट है वो कम से कम 30% होनी चाहिए और इसकी कप की जो डेप्थ है वो 12 से 15% होनी चाहिए। अगर ये 12-15% से कम है तो ये दूसरी पैटर्न बनेगी, उसे हम बुलिश सॉसर्स कहते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम कप और हैंडल की बात कर रहे हैं। तो और जो इसका हैंडल है वो भी 5 से 8% होना चाहिए और टाइट रेंज में चलना चाहिए। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होती है तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और हैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आओ उसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला हाथवे केबल का एग्जाम्पल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कप है और एक हैंडल बना है। अभी हैंडल बनना शुरू है, हैंडल का ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन फिर से बता दूं, अगर यहां पे हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। लेकिन हम ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बताते हैं। किसी भी चार्ट में हमारी खरीद या बेचने की राय नहीं है। तो ये चार्ट को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा और अगर आप इसे खरीद या बेचना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। दूसरा चार्ट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का और ये वीकली चार्ट है। यहां पे कब बना था, उसके बाद ट्रेंड में उसका हैंडल बना और हैंडल का ब्रेकआउट होते ही उसके बाद आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। अब कोई इसका टारगेट के बारे में हमें पूछेगा तो जो इसकी जितनी डेप्थ है उतना हम टारगेट आराम से
ले सकते हैं, यानी कि कप की डेप्थ का टारगेट हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअली कि इतना तो टारगेट आराम से आ गया है। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का डेली चार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाइट रेंज में उसका हैंडल बना था, यानी कि हैंडल टाइट रेंज में बनना जरूरी है। ये रैलिस इंडिया का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, और इसमें भी आप एक कप और एक हैंडल देख सकते हैं। हैंडल का ब्रेकआउट होते हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हैंडल के नीचे का, यानी कि एक कैंडल के लो पे हमारा एसएल रहेगा, और अभी तक हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। अब आप कोई बोलेगा कि ये इससे नीचे है, तो मेरे भाई मैंने अपनी पहली या दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा एसएल है उसमें थोड़ा सा हम बफर देंगे, नहीं तो सेकआउट आउट के जो गेम है वो बड़े प्लेयर हमेशा हमसे खेलते रहते हैं, तो हमें अगर सेकआउट नहीं होना है तो थोड़ा सा गैप देना जरूरी है। ये सुजलोन एनर्जी का चार्ट है, और देखिए बड़ा कप और हैंडल छोटा, और टाइट हैंडल के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। ये जियोजित फाइनेंस का चार्ट है, अभी ये टाइट रेंज में यानी कि हैंडल बन रहा है, और हमारे स्टूडेंट को हमने ये चार्ट 84.25 पे ही आगाह कर दिया था कि यहां से ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद भी इसने कप और हैंडल का फॉर्मेशन किया है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। उसके बाद का चार्ट है डेल्टा कॉर्प का, और यहां पर भी आप देखिए कप और हैंडल बना, तो इसका हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है और हमारे पे यहां पे एंट्री बन चुकी है। सही बात? गलत। आप लोग यहीं पे धोखा खा जाते, आधी चीजें सुनते हैं या मैंने जो चीजें बताई उसे कंबाइन नहीं करते। आप खुद सोचिए इसमें गलती क्या है। सही पकड़ा। इसमें गलती यह है कि हमें अप ट्रेंड कहां है, 30% कम से कम अप ट्रेंड चाहिए, तो डाउन ट्रेंड है ना, और डाउन ट्रेंड में हमें कप और हैंडल मिलता है, उसका कोई वजूद रहता नहीं है। अगर डाउन ट्रेंड पे हमें कप और हैंडल मिलता है तो उसके कोई मायने रहते नहीं है। हमें सही जगह पे सही चार्ट पैटर्न पकड़नी है, और मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि कहीं पर भी कप और हैंडल नहीं बनता है तो भी बिठा देता है, वहां एक कप बन गया और ये हैंडल बन रहा है। भाई आपको दिख रहा है विजुअली क्लियर कट, तो ही कप और हैंडल मानिए, डॉट्स ज्वाइन करके कप और हैंडल बनाने का ट्राई मत कीजिए। तो ये डाउन ट्रेंड में है। मैंने एक चार्ट इसीलिए आप प्रेजेंटेशन में रखा कि आपको पता चले कि बहुत से लोग कप और हैंडल कहां ढूंढते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, अप ट्रेंड में ढूंढना है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम एक पैटर्न है जो कप और हैंडल से मिलती है, लेकिन उसमें हैंडल नहीं बनता है, और वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो वो हमें बॉटम यानी कि डाउन ट्रेंड में ढूंढनी है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढनी है तो यहां रिवर्स कप और हैंडल होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में एक प्रो टिप्स आपको बताऊंगा, तो वो प्रो टिप्स क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों कप विथ हैंडल पैटर्न है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो तीनों में से आप सबसे ज्यादा कौन सा प्रेफर करेंगे, यानी कि कौन से पैटर्न को आप ट्रेड करना चाहेंगे। तो ज्यादातर लोग तीसरे पैटर्न को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कप बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई दिया है यहां पे, तो यहां पे अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई देता है तो इसे बुलिशनेस से ये मान के यहां पे ट्रेड करेंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे कि फ्लैग पैटर्न के जैसा टाइट रेंज है। तो देखिए पहली बात तो यह है कि किस तरफ से ये हैंडल दिखाई दे रहा है, तो ये चार्ट को तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है। ये चार्ट को तो हमें, तीसरे नंबर के चार्ट को तो हमें ट्रेड करना ही है। बात रही पहले और दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर में टाइट रेंज है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा सा मूवमेंट आ सकता है, तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो पहले नंबर का चार्ट है आप उसमें सोचिए इसमें क्या हो रहा है। तो पहले नंबर का हमारा चार्ट था, उसमें एक कप बनने के बाद यानी कि इस तरह से लोग क्या करेंगे, यहां पे इस तरह से लाइन दौड़ेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं ज्यादातर लोग, और बोलेंगे कि इसका ब्रेकआउट यानी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद हम अपना ट्रेड लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करेंगे,
तो जो स्मार्ट मनी है वो थोड़ा ऊपर ले जाके इसे नीचे ला देंगे, रेजिस्टेंस के नीचे, यानी कि बहुत से वीक हैंड को सेक आउट करेंगे और सेक आउट होने के बाद हमें जो मूवमेंट मिलती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। यानी कि जो ये हमारा पहले नंबर का चार्ट है हम उसे प्रेफरेंस देंगे, यानी कि तीसरे नंबर के चार्ट को तो हमें कप एंड हैंडल समझ के ट्रेड करना ही नहीं है। वो ये ब्रेकआउट पे चार्ट यानी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हो, और ज्यादातर 60 से 70% ब्रेकआउट ट्रेड फेल होते हैं, तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, हमें दूसरा और पहला नंबर चार्ट को प्रेफरेंस देनी है। उसमें भी अगर पहले नंबर का चार्ट मिलता है तो हमें ट्रेड करना ही करना है, यानी वीकेंड जब सेक आउट होता है तब उसकी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये हो गए हमारी प्रो टिप्स। ये प्रो टिप्स में भी थोड़े से हैक है जो हमारे स्टूडेंट को हम डिटेल में बताते हैं। और आप भी अगर इसी तरह की स्टडी लेना चाहते हैं, सीख कर कमाना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे कोर्स के बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।